हाय, दिस इज अदिति राणा। आज हम देखेंगे रस। इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले किसी नाटक अथवा काव्य को पढ़कर उसका हमारे मन पर जो देर तक प्रभाव रहता है उसी को रस कहते हैं। यानी कि जब हम कोई नाटक देखते हैं, ड्रामा या मूवी, या हम कोई पोयम या स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका देर तक हमारे दिल पर असर रहता है, उसकी वजह से हमारा मूड अफेक्ट होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन सब चीज़ों में रस होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है। अगर हमने कोई सैड मूवी देखी तो हमें भी थोड़ा अपसेट सा फील होता है, कोई कॉमेडी मूवी देखी तो हमें बहुत हंसी आती है, बहुत लाइट फील होता है। तो काव्य को पढ़ने या उसे सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। इसलिए जो रस का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आनंद। नेक्स्ट, काव्य की आत्मा और प्राण तत्व। रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी कहा जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय जाता है भरत मुनि को। जो आचार्य भरत मुनि थे, इन्होंने सबसे पहले रसों को परिभाषित किया था, यानी कि उनके बारे में लिखा था। इसलिए रस उत्पत्ति का जो श्रेय है वो इन्हें दिया जाता है। इसलिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक भी कहते हैं और काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी इन्हें माना गया है। भरत मुनि ने अपनी एक बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र, और उसमें इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, भरत मुनि ने जो बुक लिखी है वो है नाट्य शास्त्र और इसमें 8 रसों का वर्णन किया था। रसों का वर्णन करते हुए एक फेमस सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, विभानुभावे विचारी, जो भी लिखा है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि नाटक शास्त्र में शांत रस का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। ओके, इन्होंने सिर्फ 8 रस बताए हैं। बाद में जो आचार्य विश्वनाथ थे और आचार्य मम्मट थे, उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई है, यानी कि उन्होंने जो रस बताए हैं उसमें शांत रस शामिल है। और जो हमारा हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो है शांत रस। नेक्स्ट, बाद में कुछ और विद्वान आए और उन्होंने 2 और रसों को मान्यता प्रदान करी। वो है आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस। भक्ति रस में हमारा इंक्लूड होता है भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, ठीक है, यानी कि एक डिवोटी होंगे, एक भगवान होंगे और एक उनका भक्त होगा, और उनके बीच का जो भी प्रेम है वो आपका भक्ति रस में आएगा। नेक्स्ट इज वात्सल्य रस, यानी कि पिता पुत्र, माँ बेटी, इस तरह का पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो लव होता है वो आ जाता है आपका वात्सल्य रस में। नेक्स्ट बात करते हैं रसों की। इंट्रोडक्शन। नायक नायिका कनेक्ट करते हैं दर्शक, श्रोता या पाठकों से। जब भी कभी आप किसी काव्य को पढ़ते हो, किसी पोयम या स्टोरी को पढ़ते हो, या आप किसी नाटक को देखते हो, तो क्या होता है, जब आप एंटर करते हो हॉल में तुरंत तो कनेक्ट नहीं हो जाते। जब आप स्टोरी को देखते हो धीरे धीरे आपको पूरा बैकग्राउंड स्टोरी समझ आती है, ठीक है। 2 घंटे की मूवी होती है, धीरे धीरे आप क्या करते हो, हीरो हीरोइन से कनेक्ट होने लगते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको इमेज दी है वांटेड मूवी की, उसके नीचे आपको इमेज दी है ऑडियंस की, यानी कि आप दर्शक हो सकते हो सकता है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप पाठक हो सकते हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बोल रहा है और आप वहाँ पे श्रोता हो, आप बस सुन रहे हो। तो क्या होता है, ऐसी सभी सिचुएशनों में धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगते हो। यहाँ पे हमने मूवी का एग्जाम्पल लिया है तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। जब कोई पाठक, दर्शक, श्रोता काव्य नाटक के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वह नायक नायिका से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे में अगर नायक नायिका के साथ अच्छा होता है, उन्हें सुख मिलता है, तो उसे भी खुशी होती है। अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उन्हें भी बुरा लगता है। इसी मूवी का एग्जांपल लेते हैं। इस मूवी में, वांटेड मूवी में, हमने देखा था कि एक कैरेक्टर था जो आशा टाकिया को बहुत परेशान कर रहा था। तो उसे देख के हमें भी बहुत इरिटेशन सा फील हो रहा था कि काश इसके साथ कुछ दिखाया जाए कि हीरो इसकी पिटाई करेगा, लास्ट में इसे मारेगा, ऐसा कुछ हो, ये ऑडियंस चाह रही थी, राइट। यानी कि हमने क्या किया, धीरे धीरे जब हमने मूवी देखी तो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि उसमें जो कैरेक्टर थे उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा था तो हमें भी अच्छा फील हो रहा था, उन्हें कोई परेशान कर रहा था तो हमें भी खराब लग रहा था। ओके, काव्य नाटक के संपर्क में आने तथा रस की अनुभूति होने तक पाठक या दर्शक को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा ही नहीं है कि मूवी हॉल में घुसते ही हम हीरो हीरोइन से और बाकी सब कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आते हैं, धीरे धीरे हमारा कनेक्शन बनता है और उसके बाद हमें रस की अनुभूति होती है, यानी कि आनंद की अनुभूति होती है। इससे पहले हमें 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, और वो 4 स्थितियां हैं आपकी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और लास्ट है आपका स्थायी भाव।